खतरे की बात तो होती है अगर बच्चों की स्किन के ऊपर इस तरह के निशानात आ जाएं या रैशेज आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो जी, ये है जॉनसन बेबी ऑयल जो कि मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसका दावा ये है कि ये स्किन फ्रेंडली है, ख़ास तौर पे बेबी स्किन फ्रेंडली है, क्योंकि बेबीज़ की स्किन जो होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। न्यूबॉर्न बेबी की ख़ास तौर पे स्किन के ऊपर आप कोई भी हार्श किस्म का केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होता है। तो जी, जॉनसन बेबी ऑयल ना सिर्फ बच्चों के लिए यूज़फुल रहता है, बल्कि बहुत से ख़वातीनों हज़रात भी इसको यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ भी तैयार की जाती हैं, डिफरेंट किस्म का इसका यूजेज है जो कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और इसको हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये हेयर की ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ साथ स्किन की ब्राइटनिंग के लिए भी इसका इफ़ेक्ट रहता है, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए, और जो ड्राइनेस आ रही होती है उसको भी आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली अक्सर किट्स होती हैं जो कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है और घर में नए मेंबर का इजाफा होता है तो मार्केट से ये चीज़ ख़रीदी जाती है। और जब आप शॉपकीपर्स के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं चीज़ें, तो ये वो आपको अपने पास जो मौजूद होती है किट वो बेचने की करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी ने तो उन्हें चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं, लेकिन उनकी एक्सपायरी हो चुकी होती है, एक्सपायरी डेट जो होती है उनकी गुज़र चुकी होती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पे रीडेट कर देते हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आती कि इसकी एक्सपायरी क्या है। और हम वही प्रोडक्ट ख़रीद के ले आते हैं, जिसकी वजह से समझ ना आने की वजह से हम वो उसे यूज़ करते हैं, और बेबीज़ की जो स्किन होती है उस पे बहुत जल्दी रिएक्शन आता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो यही हुआ जब हमने इस किट को ख़रीदा, जो कि हॉस्पिटल की एक फार्मेसी से ख़रीदी गई थी और प्राइवेट हॉस्पिटल था। और इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और बाहर का एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जब स्किन के साथ मैच करता है, और जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। और ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि कोई लोशन अप्लाई किया जाए, कोई ऑयल अप्लाई किया जाए, ताकि बच्चे की जो स्किन है वो सॉफ्ट रहे। तो जी, यही हुआ जब हमने ये मार्केट से ख़रीदने की बजाय हॉस्पिटल की फार्मेसी से ख़रीद ली, और उन्होंने रीडेट करके इसको सेल करने की अपनी कोशिश में वो कामयाब रहे। और जब हमने इसको अप्लाई किया तो बच्चे की स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन आ गया, जिसकी वजह से रेडनेस आ गई थी, छोटे छोटे से पिंपल स्पॉट से बन गए थे, और बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था। तो फ़ौरन ही जब बच्चे ने रोना शुरू किया तो ज़ाहिर बात है, एक बात समझ आ जाती है कि ये इस ऑयल ने इस प्रोडक्ट ने ही रिएक्शन किया है। तो फ़ौरन उसे साफ़ करके जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसकी स्किन काफ़ी हद तक रेड हो चुकी थी, और रेडनेस की वजह से स्किन के ऊपर छोटे छोटे से पिंपल्स भी बन चुके थे। डॉक्टर ने उसे देखा और उसे कहा कि इसके ऊपर जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है वो एक्सपायर है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन के ऊपर ये रिएक्शन हुआ है। तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चों की स्किन के ऊपर रेड रेड से निशानात मौजूद होते हैं, रेड लाइनिंग मौजूद होती है, जो कि कहा जाता है अक्सर कि नहीं नहीं, न्यू बेबी जो हैं उनकी स्किन के ऊपर ऐसे होता है। तो जी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जब आप बच्चों की स्किन के ऊपर यूज़ कर लेते हैं तो बच्चों की स्किन के ऊपर रिएक्शन आ जाता है। तो जी, कोशिश ये किया करें कि चीज़ों को, जो कंपनी की चीज़ें होती हैं, कंपनी तो अच्छा ही प्रोवाइड करती है, लेकिन जो आगे से शॉपकीपर्स हैं वो उसे रीडेट करके सेल करते हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अपना ईमान तो ख़राब करते ही हैं। एक नाजुक सी नन्ही सी जान की स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन का बायस भी बना, और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस और प्रॉब्लम का भी बायस बना। बच्चों की स्किन के ऊपर इस तरह के निशानात का आना अगर आप देखें तो फ़ौरन से चीज़ों को अवॉइड करें, और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए यूज़ करें, ताकि उनको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो।
तो जी बेबी लोशन, अगर जॉनसन बेबी लोशन की बात की जाए या बेबी ऑयल की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं और आंख बंद करके लोग इसे यूज़ करते हैं कि इसके बीच में केमिकल मौजूद नहीं है। ज़्यादातर इसमें हार्श केमिकल मौजूद नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होती है ये प्रोडक्ट और इसको बनाया जाता है केमिकली, और जब इसको यूज़ किया जाता है तो स्किन के ऊपर रिएक्शन भी हो सकता है। जब बच्चे को बाथ देना होता है, नहलाना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि पहले मसाज कर लिया जाए बच्चे का। जब हम मसाज के लिए ऑयल यूज़ करते हैं तो स्किन के ऊपर ये देख लें कि कोई रिएक्शन ना आए और स्किन के ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो ये ज़रूर होगा कि इसकी जो डेट है या तो वो एक्सपायर हो चुकी होगी, या ये जो लोकली लोग अपने प्रोडक्ट दूसरों के ब्रांड की चीज़ों में ऐड करके बेच रहे होते हैं, ये वो होगा। तो जी अब बहुत मुश्किल हो गया इस चीज़ को सॉल्व करना कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी चीज़ फेक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि ये आप जब भी मार्केट से चीज़ लाएं तो ओरिजिनल ही हो। ख़ास तौर पे इसके पीछे मौजूद एक लोगो होता है जो कि आप उसका कोड अगर इंटर करें इसकी साइट पे जाके तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या ये फ़ेक है। और मोस्टली अगर आप चीज़ें बाय करने जा रहे हैं तो जहाँ पे कंपनी का आउटलेट मौजूद होता है वहीं से लें, और ताकि अगर वो साइड इफ़ेक्ट भी करे तो आपको वापस करने की और वहाँ पे आपको अपनी शिकायत दर्ज करवाने का भी सहूलत मिले। तो जी कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी चीज़ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी परचेज़ की जाए। लेकिन जब इंसान किसी गलत तजर्बे से गुज़रता है, गलत एक्सपीरियंस से गुज़रता है तो ही समझ आती है। अदरवाइज़ इंसान अपनी खुशी में इतना मगन होता है कि उसे नहीं समझ आती कि वो क्या चीज़ ख़रीद रहा है और क्या-क्या चीज़ें उसे देखनी चाहिए। तो ये एक छोटा-सा व्लॉग बनाने की मेरी यही कोशिश थी कि आप लोगों के ज़हन में भी ये बात हो कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदें, ब्यूटी के लिए ख़रीदें, बच्चों के लिए ख़रीदें या किसी के लिए भी ख़रीदें, तो उसकी एक्सपायरी डेट देख लिया करें और इस चीज़ को भी मेक श्योर कर लिया करें कि ये जो डेट है वो इनकी ओरिजिनल डेट है, ना कि इन्होंने रीडेट किया हुआ है। कभी-कभी उन्होंने उसके ऊपर स्टिकर भी लगा दिया होता है और कभी-कभी उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल सेम लोगो के साथ ही उन्होंने एक स्टैंप लगा दी होती है, जिसे पहचान में लाना और पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका कोड उस साइट पे जाके जो कंपनी की ओरिजिनल साइट होती है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। उसमें आप इसको इंटर करेंगे तो पता चल जाएगा ये वाकई कंपनी का प्रोडक्ट है, कब बना, कब ये मार्केट में आया और कब तक इसको यूज़ किया जा सकता है। जॉनसन बेबी ऑयल डिफरेंट रेमेडीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है, हेयर की ग्रोथ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, स्किन को ड्राइनेस से रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये ओरिजिनल हो, ओरिजिनल कंपनी का हो और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको अगर आप इस्तेमाल करें तो इन बातों को अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।